अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम यूनिट नंबर 1 जो कि सेट्स के बारे में उसकी एमसीक्यूज स्टडी करेंगे। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर इज कॉल्ड डैश ऑफ द सेट। पहले जो वैल्यूज होती है उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं, रेंज कहते हैं, फंक्शन कहेंगे या यूनियन कहेंगे। तो ये बेसिकली पहले जो वैल्यूज होती है उसको क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स of all order pairs in a relation R is called domain of the set. The set of second elements of all order pairs in a relation R is called range of the relation R. तो पहले वाले जो जैसे 2 है ये क्या है? डोमेन है, और 3 क्या है? रेंज है। फिर ये -1 क्या है? डोमेन है, और 2 क्या है? रेंज है। तो करेक्ट आंसर इज ए। इफ ई इज इक्वल्स टू 2, 4, 6 और ये इनफाइनाइट सेट है, और ओ जो है जो कि ऑड नंबर का सेट है 1, 3, 5 ये भी इन्फिनिट सेट है, देन ई एंड ओ ये क्या सेट कहलाएंगे? ये इक्वल सेट कहलाएंगे, या ई इज सबसेट ऑफ ओ कहलाएगा, या इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा? तो ये बेसिकली दो इनफाइनाइट जो सेट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 21 है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आर। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को ये ए डैश भी लिखा जाता है या सी भी लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट को। तो ये किसके इक्वल होता है? इसके लिए टेबल थोड़ा याद रख लीजिएगा आप। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, और ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल होता है, और ए यूनियन नल सेट जो होता है ए के इक्वल होता है, और ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होता है? ए के। तो इसका करेक्ट आंसर इज ए। अब इफ x -2, 6 इक्वल टू 4, y प्लस 2, देन वैल्यू ऑफ x एंड y इक्वल टू, ये पहला जो है वो x की वैल्यू होती है और दूसरी जो होती है y की वैल्यू होती है। तो इसको पहली वाली को x के बराबर रखेंगे और y को y के इक्वल रखेंगे। तो x -2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और y प्लस 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। जब इसमें वैल्यू मालूम करेंगे, ये -2 है तो उस तरफ क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, और सेम में यहाँ पे +2 है तो उस तरफ क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो x y इज इक्वल टू 6, 4। तो करेक्ट आंसर इज ए। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, याद रखिएगा ये अगर इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट है तो इसको अगर हम यूनियन में लिखेंगे तो होल कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और अगर इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ दरम्यान में यूनियन है तो उस तरफ क्या हो जाएगा? होल कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये डी मॉर्गन्स लॉ की टिप से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा? अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? अब सबसेट मतलब बी में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि ए में नहीं है, तो यूनियन में क्या होता है? हम सब लिखते हैं, तो जब आंसर आएगा तो वो टोटल के टोटल बी के लिखे जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज बी। ये नोट कर लीजिएगा कि अगर ए सबसेट हो बी का तो ए यूनियन बी हमेशा बी के इक्वल होगी। अगर ए सबसेट हो बी का तो इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा? वो ए इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी था। यूनियन में जो है ना बी के इक्वल होगा, और इंटरसेक्शन में ए के इक्वल होगा। अब ये 24 है। ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए और बी जो है ना, याद रखिएगा उसमें वो लिखते हैं वैल्यूज जो कि बी में और ए में जो वैल्यूज होती हैं उसमें ए की वैल्यू माइनस हो जाती है, बाकी जो रिमेनिंग जो वैल्यूज बचती हैं वो किसकी लिखते हैं? ए की लिखते हैं, बी की नहीं लिखते। तो जो भी आंसर आएगा उसका जो वैल्यूज बिलोंग करेंगी वो किसके साथ बिलोंग करेंगी? ए के साथ ही बिलोंग करेंगी। ए की कुछ वैल्यूज कट जाएंगी वो अलग बात है, पर जो बचेंगी वो भी ए की लिखेंगे। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, नो, बी के साथ बिलोंग्स नहीं करना चाहिए इसको। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, ये वाला जो है करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी। अब ये कि जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ए के साथ भी बिलोंग करेगा, बी के साथ भी बिलोंग करेगा, ऐसा नहीं है। ये करेक्ट आंसर इज बी। ये टिप याद रख लीजिएगा आप कि अगर a माइनस बी हो तो ये किसके साथ हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, और b माइनस ए होगा तो इसमें उल्टा हो जाएगा थोड़ा। तो करेक्ट आंसर इज बी। Two sets are said to be equal if and only if they have same elements,
सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, पावर सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए या नन है। ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब सेम एलिमेंट्स हो एग्जैक्टली दो सेट्स में, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। ये आप डेफिनेशन देख लीजिएगा इसमें। Two sets A and B are said to be dash if one-to-one correspondence can be established between their elements। दो एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, ये अगर वन टू वन रिलेशन उसमें स्टेब्लिश हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे, रिलेशन कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। करेक्ट आंसर क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। ये सवाल देख लेते हैं। इफ ए इक्वल टू 2, 3 और बी इक्वल टू 3, 4, सी इक्वल टू 4, 5, देन ए क्रॉस या कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसमें से बी और इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 4 है इसमें। और फिर इसको अगर ए के साथ क्रॉस करेंगे तो ए के पहले एलिमेंट लिखेंगे 2, 3 और क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के है 4। तो 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं तो क्या होता है, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। 2, 4 हो जाएगा, फिर 3, 4 हो जाएगा। तो 2, 4 और 3, 4, तो करेक्ट आंसर इज बी। एक और नोट देख लीजिएगा, अ सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। कोई भी एलिमेंट अगर नहीं हो सेट में तो उसको नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। ये है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ए ही आएगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। ये इसमें नोट में देख लीजिएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इफ a is equal to 2, 4, 8 and b is equals to 2 power 1 and 2 power 2 and 2 power 3, then which is correct, a is equal to b या a is a proper subset of b या a is a superset of b। तो ये बेसिकली इसको भी अगर हम b सेट को देखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, फिर ये 4 आएगी, फिर ये 8 आएगी। तो ये क्या है, इक्वल सेट्स हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। If A and B are said to be dash sets if no element is common in them। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट कहेंगे या डिसजॉइंट सेट कहेंगे। तो ये याद रखिएगा। अगर इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, दोनों में जो सेम होंगे वो इंटरसेक्शन में लिखते हैं। अगर इंटरसेक्शन किसी का नल सेट आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। या कोई भी कॉमन सेट, कॉमन एलिमेंट नहीं है दोनों में, अगर उसका नहीं आ रहा है नल सेट तो उसको क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग ऑफ टू सेट्स कहेंगे। मतलब दोनों में कोई ना कोई चीज कॉमन है। तो करेक्ट आंसर इज डी, डिसजॉइंट। टू ऑर्डर पेयर्स ए कामा बी एंड सी कामा डी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। ये ऑर्डर पेयर उसी सूरत में इक्वल हो सकते हैं, किस सूरत में इक्वल हो सकते हैं, जबकि ए इक्वल टू बी हो और बी इक्वल टू सी हो, या ए इक्वल टू बी हो और सी इक्वल टू डी हो, या सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। ये ए इक्वल टू सी होना चाहिए और बी इक्वल टू डी होना चाहिए, तभी ये इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो करेक्ट आंसर इज सी। If A is a proper subset of B, that means A is dash of B। तो ये प्रॉपर सबसेट की साइन है तो इसको क्या कहेंगे हम, प्रॉपर सबसेट है, पावर सेट है, या प्रॉपर सबसेट है, या इक्वल सेट है। तो ये क्या है, प्रॉपर सबसेट की साइन है। A इज अ प्रॉपर सबसेट, सिंबॉलिकली लिखा हुआ है तो उसको हम लिखेंगे कैसे, तो ये C इज अ करेक्ट आंसर। और ये जो साइन है ये सुपर सेट की साइन है। सी इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखिएगा पॉइंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ डैश सेट। ऐसा सेट हो जिसमें सारे सेट जो जहां पे मौजूद हो वो भी मौजूद हो, उसमें वो भी प्रेजेंट है, तो उसको सेट को क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे, या सबसेट कहेंगे। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें बाकी जो सेट दिए हुए हैं वो भी मौजूद होते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं, तो कंसीडर किए जाता है उसको ना। तो ये क्या है, सी।
बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, हमेशा याद रखिएगा, इसकी याद रख लीजिएगा। और इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो करेक्ट आंसर इज इसमें ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की और ये यूनियन की है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ थ्री सेट्स ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किस तरह लिखेंगे इसको, अगर फिर दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन बी और यूनियन सी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ थ्री सेट्स है और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स है। ये इस तरह इसको आप याद रख लीजिएगा टेबल को, फिर ऑप्शन ऑफ करना आसान हो जाएगा। ये प्रूफ होते हैं इसके प्रेजेंट बुक में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये क्या होते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो करेक्ट आंसर इज ए। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या होगा, ये हो जाएगा। Friends, thank you for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel and click on bell icon for more videos.